स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम्पल नंबर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक्स की पावर 1, 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है बेटा पर एक्स स्क्वायर, और इसमें n टर्म्स दे रखा है बेटा, अच्छी बात है, x की पावर n माइनस x वेरिएबल दे रखा है बेटा, तो इसमें un क्या होगा n स्क्वायर, तो un प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर बढ़ते क्रम में जो क्वेश्चन है ना वो पहले से कहीं भी नहीं है, ए बी में कहीं नहीं है बेटा, सी में आ रहे हैं इसके बाद। यहाँ पर बेटा एक्स की पावर n की जगह n कर दिया, फिर लिमिट u n अप n प्लस 1, फिर मान रखो u n का मान n स्क्वायर राइट, n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, ये कट जाएगा बेटा। याद है बेटा n स्क्वायर क्या करते थे अपने, मैक्सिमम पावर कॉमन काटते थे, यहाँ से हम बाहर निकाला 1 अपॉन एक्स, कट गया ना ऐसे, ये कैंसिल हो गया, लिमिट आएंगे तो इनफिनिटी 0 हो गया बेटा, 1 प्लस 0 की पावर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स, ये आपका एल हो गया। ठीक है बेटा, फिर वही केसेस एल में, जब एल एक से बड़ा हो तो सीरीज बेटा क्या होगी, कन्वर्जेंट, मतलब विषारी, एल मतलब 1 अपॉन एक्स, उसको उल्टा लिखेंगे, क्रॉस बना करेंगे, इससे होगा कंडीशन में कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब एक से छोटा हो तो बड़ा यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंट, मतलब अपसारी होगा, फिर इसमें सिंबल उल्टा हो जाएगा, ये सिंबल एक से बड़ा में डाइवर्जेंट हो जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट बेटा है एक के बराबर, तो एक के बराबर जब होता है, इसे मिटा नहीं रहा बेटा, समझा रहा हूं उसे, एल बराबर ए को, सॉरी हाँ सही था ना, एल बराबर ए को, तो 1 अपॉन एक्स भी बड़ा है, एक्स बड़ा एक हो जाएगा बेटा, उस केस में फेल्ड हो जाएगा, फेल्ड मतलब ये नियम लागू नहीं होगा, तो एल एक्स बराबर एक यहाँ रखो पहले, तो यू एन कितना आएगा बेटा, एन स्क्वायर। नोट्स में इसके दो मेथड दे रखे हैं, ठीक है बेटा, तो आप चाहो तो दोनों में से कर सकता हूँ, लेकिन एक मेथड तो बढ़िया रहेगा बेटा आपकी। वो क्या था, नीचे लिख दो एन की पावर 0, तो वी एन क्या होगा 1 अपॉन एन की पावर 0, राइट, तो लिमिट इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, ठीक है बेटा। तो इसको वैल्यू रखोगे, भाग लगाओ बेटा, एन स्क्वायर आएगा, लिमिट एन टेंस टू अनंत, और इसकी वैल्यू आएगी एन स्क्वायर, लिमिट आएंगे तो अनंत आएगा, 0 बराबर नहीं है, तो रेशियो टेस्ट क्या बड़ा होगा, इसका नेचर और इसका नेचर सेम होगा, यहाँ p बराबर 0 है मतलब डाइवर्जेंट है, तो बेटा ये भी यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, मतलब कि अपसारी होगा, राइट, ये आपका आंसर है। अब आता है एक्स से चालू करते हैं बेटा अपने, उसके बाद में एग्जाम्पल भी और भी करानी बेटा इसमें। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं बेटा अपने आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टर 1 फर्स्ट सेकंड सी का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एंड सो,
राइट। अब बेटा इसमें क्या है, इसका एनवा टर्म क्या होगा, इसका एनवा टर्म किताब में जो दे रखा बेटा आपको, देखो एक कोर्स कहता हूँ मैं आपको, बुक में दे रखा वो भी सही है, मैं करा रहा हूँ वो भी सही है, दोनों मेथड आपको जो कर सकते हो। अगर किसी इन्फिनिटी सीरीज में फर्स्ट टर्म हटा देते हैं तो नेचर ऑफ सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कभी भी कई क्वेश्चनों में आपकी सीरीज ढंग से नहीं बन रही हो तो पहले टर्म्स हटा सकते हैं, आपको बेटा ध्यान रखना। तो जब पहले टर्म हटा दिया तो इसका यू एन कितना बनाएगा, एक्स की पावर एन, वरना अदरवाइज बेटा यहाँ पर क्या होता, इसको जोड़ते हो तो इसका एन टर्म एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टर एन माइनस वन होता है। दोनों मेथड वैलिड है, आप कोई मेथड कर सकते हैं इसमें बेटा, इच्छा आपकी। तो पहला पद हटाने पर नेचर ऑफ सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सीरीज की प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यूएन में पहला हटाने के लिए, मतलब प्रथम पद हटाने पर रिमूव फर्स्ट टर्म्स, यू एन प्लस वन क्या होगा बेटा, एन प्लस वन, राइट। क्लियर बेटा आपको। तो ध्यान रखना दोनों में वैलिडिटीज में लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, फिर बेटा ये मान रखा बेटा आपने ऊपर जाएगा क्या, तो ऊपर से बाहर कितना आएगा बेटा, फैक्टोरियल एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स, एन प्लस वन बाहर आएगा बेटा, फैक्टोरियल एन बचेगा, ये कट जाएगा, लिमिट आएंगे ना बेटा, ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे से मतलब इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू वन। और वैसे देखो ना, एक से बड़ा ये एल हो गया, एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा इसका मतलब कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी होगा। देखो इसमें एक्स किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखते हो अगर जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा, है ना बेटा। एक्स की वन रखते तो भी इन्फिनिटी होगा, सभी केसेस में इन्फिनिटी होगा। तो सभी केस में इन्फिनिटी होगा, एक से बड़ा होता है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट, मतलब अभिसारी होगा। इसमें एक्स बचा हुआ ही नहीं बेटा, तो आगे मेथड करने जो इसमें नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें एक्स की वैल्यू वन अप एक से बड़ा एक से छोटा आ रहा था, तो उसमें एक्स की वैल्यू वन लेके कर रहे थे अलग से। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पहले ही एक्स खत्म हो चुका बेटा, इसमें रहा ही नहीं एक्स बेटा। जब रहा ही नहीं इसमें एक्स, इसका मतलब कंडीशन है तो आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। फिर दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है, वन अपॉन वन की पावर वन, मतलब वन है बेटा, थ्री अपॉन टू की पावर वन, फाइव अपॉन टू का स्क्वायर एंड सो। बेटा ऊपर एपी बन रही चीज, यहां पर दो पे जीरो कर सकता हूं। अब ऊपर एपी बन रही समान श्रेणी, तो उसका एन ऑफ क्या होता है बेटा, ए प्लस डी, इसका अंतर दो। और यहाँ देखो एक पर यहाँ जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो एन ऑफ क्या होगा, की पावर एन माइनस वन। अब एक क्रॉस चेक कर लो, पहले वन रखो, पहला वन, तो वन माइनस वन जीरो, दो की पावर जीरो, ये रहा बेटा, दो रखोगे तो एक आएगा। मतलब यूँ समझ लो, दूसरे पद में एक हो रहा है, तीसरे पद में पावर दो हो रही है, तो एन पद में क्या होगा, एक पावर एन माइनस वन होगी। ऊपर क्या है, टू एन माइनस वन, यू एन प्लस वन पढ़ कितना बढ़ाएगा। इसमें एक्स है ही नहीं, तो सीधे मेथड करना बेटा इसमें आपको, इसको एन की जगह एन प्लस वन रखो बेटा, एन टू एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, लिमिट इन्फिनिटी यू एन अपॉन एन प्लस वन, ऊपर टू की
पावर n 2n प्लस 2n माइनस 1, ये 1 अपॉन क्या बचेगा बेटा, सॉरी 2 पर बचेगा, कि 2 की n माइनस 1 है, 2 की n ऊपर जाएगा तो बेटा ये 2 बचेगा। अब सिर्कुलर करो बेटा, 2 की पावर n इंटू माइनस 1, ऐसे करना ऊपर ले सीधा, ये 2 की पावर है ना बेटा, तो 2 की पावर ये इसमें से n कॉमन काट दो बेटा, काट दिया बेटा, लिमिट आएंगे तो ये 0 हो जाएंगे बेटा, ऊपर 4 2 हो गया, 2 बड़ा l ग्रेटर देन 1 आ गया बेटा, तो ग्रेटर देन 1 होता क्या होता, कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बेटा वो सेम इसी पैटर्न का बेटा, ठीक है, तीसरा आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लेते हैं फोर्थ का ए बेटा, फोर्थ का ए क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज एक और है, ठीक है। अब आता है फोर्थ का ए, x अपॉन 1.2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2.3 3.4 एंड सो। इसमें एनोड हमने दे रखा बेटा, तो यून क्या होगा, x की पावर n होगा, सीधी पड़ा है, देखो पहले में 1 दूसरे में 2 है मतलब n, अगले में n प्लस 1, जहां n है वहां n प्लस 1 कर दो, n प्लस 1 n प्लस 2। फिर सबसे पहले हेडिंग यूज करेंगे दालेम पर प्रेशर टेस्ट, लिमिट un अपॉन un प्लस 1, बेटा इसका मान है 2 आपको, इसको उल्टा मतलब ऊपर n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये लिमिट n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x। अब n कॉमन काट दो तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन x, इसको l मान लें बेटा। फिर वही कंडीशन, एक से बड़ा एक से छोटा है ना, और एक के बराबर l का मान, तो दो केस तो आपको आते हैं बेटा। पहला केस एक से बड़ा अभिसारी होगा, एक से कम अपसारी होगा। तीसरा केस l बराबर 1 हो तो बेटा x बराबर 1 होगा। याद रखो बेटा यूएन में ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, याद करो, इसमें से n की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो, vn हो गया 1 अपॉन m स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कराया क्वेश्चन का बेटा मेरा, वही सेम मेथड यूज करना है, राइट। अब आता है फोर्थ का बी, ठीक है, हो जाएगा मेरे ख्याल से आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इससे भाग लगा देंगे, 1 आएगा नॉट इक्वल टू 0, नीचे सेम होगा, इसमें p का मान 2 है, 2 कन्वर्जेंट होगा तो यून भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये फोर्थ का एक क्वेश्चन है। अब आता है फोर्थ का बी, फोर्थ का बेटा सेम पैटर्न से, इसका un है, पहले सीरीज कर दूंगा 1 2x, इसमें un दे रखा बेटा पहले से n इंटू, ये पहले गिवन है बेटा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं बेटा इसमें, तो n प्लस 1 क्या बेटा है, फिर लिमिट
n x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n काटोगे बेटा तो इसका आंसर 1 अपॉन x आएगा। ये हो गया। फिर वही बेटा नियम, एक से बड़ा एक छोटा और एक के बराबर। तो मैं कौन सा क्वेश्चन लागू बेटा आपको? पहला केस एक से बड़ा तो x का मान आ जाए कन्वर्जेंट में, दूसरा एक से कम है तो डाइवर्जेंट, तीसरा l बराबर 1 हो तो x बराबर 1 होगा बेटा। पीछे सेम मेथड चल रहा है बेटा। फिर अब इस कंडीशन में un आएगा बेटा n ओनली फॉर, 1 हो गया ना बेटा, x का मान 1 n हो गया बेटा। अब vn क्या होगा, नीचे n की पावर 0 लगा दो उसके 1 अपॉन n की पावर 0, बस बेटा सेम पिछला क्वेश्चन आ गया। फिर लिमिट अनंत un अपॉन vn भाग लेते हैं बेटा, तो n आएगा इन्फिनिटी, एक से बड़ा है मतलब l का मान एक से बड़ा, इसका मतलब ये हो गया अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, तो un भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, राइट। तो ये आपका आंसर बेटा। नहीं सॉरी, यहाँ ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, गलती कर दी ये, तो p का मान 0 है ना बेटा, सॉरी, तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट vn तो un डाइवर्जेंट होगा बेटा। वही सेम मेथड चल रहा है आपका, कोई नया मेथड नहीं है। इसके बाद के क्वेश्चंस कल करेंगे बेटा। थैंक यू।